जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, क्या जबान दी है। अनगिनत साल बूढ़ा का सूरज, जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज मेरे घर में नजर आता है, जाने क्यों रोज मेरे घर में नजर आता है। क्या रियायत से शेर कहा। याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, याद आ जाती है परदेस गई बहनों की। झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। और हजरात एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद एक गजल पेश कर दूंगा, समापन रहेगा। इरशाद इरशाद आता हो। राज करना है करो, आग लगाया ना करो, राज करना है करो, आग लगाया राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। ये आपकी नजर है। जिंदाबाद। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो, हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो, डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। और ये शेर आपकी नजर है हजरात, इरशाद मुलादा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के हैं वहीं, नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के हैं वहीं। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। हज़रत मुझे एक मतले के लिए हुक्म है, इरशाद अगर आप इजाज़त दें तो मतला पढ़, हालांकि बहुत पुराना मतला है, मगर क्योंकि हुक्म है तो उसका एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। देखिए, मैं एक बार इसरो मुशायरे में गया तो वहाँ आप जानते हैं कि सारी जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वहाँ किसी की एंट्री भी नहीं है। तो एक इत्तेफाक से उन्होंने मुशायरा का भी सम्मेलन किया, तो वहाँ जो चेयरमैन थे वहाँ के, मैंने उनसे पूछा कि जो 1400 साल पहले हम जहाँ गए थे, क्या इसरो कभी वहाँ तक जा सकता है या सोच सकता है? गलत सोच तो सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये ईश्वर और उनके प्रेमी का मामला था जो वहाँ तक पहुँच गया। हम कोशिश कर सकते हैं मगर यकीन नहीं रखते। जिंदाबाद। मैंने शेर कहा, आपकी नजर कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइए।
थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे। बेशक, वाह 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 वाह। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुंचे। तुम सुभान अल्लाह, वाह वाह तलक, वाह 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 हम वाह। तो खुदा तक पहुंचे। क्या कहने। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुंचे। कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुंचे। आखिर में 2 शेर और फिर गजल के कुछ शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा। समातन भैया। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। और ये शेर देखें हज़रात, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। आज़ाद एक छोटी सी गज़ल, यहाँ बहुत नौजवान हैं, उससे पहले एक गज़ल के 2-3 शेर और फिर वो गज़ल सुनाकर, जिसके लिए मुझे दानिश ने भी हुक्म दिया है, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये बहुत शुक्रिया मंजर भाई, आपकी सिर्फ ये हुस्न समात की वजह से आपके इतने मूड में आज सुना रहे हैं, वरना लाइन को सलामत रखे। और आप देखें कि जो गज़ल की कंटेम्पोरेरी रिलेवेंसी है, आज की ज़बान में गज़ल कैसे कही जा सकती है। नए शोरा कम से कम इस लहजे से एक चराग रोशन करें। पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ गीत है बैंक की किताब आपके पास है? कितना होगा उसमें माल है? मोहब्बतें हो गया तो मुझे इतना बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा जुमला दिया, दरियावाद अच्छा में देखिए इतना खूबसूरत बैंक है कि यहाँ मोहब्बतें अकाउंट में जमा है ना। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। ये दरियाबाद की भाई, दरिया दिल्ली भी तो दरियाबाद में मिलेगी। वरना लखनऊ में तो मैंने जितने अकाउंट देखे हैं वहां सिर्फ नफरतें ही नफरतें नजर आती हैं, खासतौर से सियासी अकाउंट में। हाँ। तो मैं चंद शेर पेश करके फिर वो इजाजत सियासत की तरफ इशारा है। वाह वाह। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले। प्यार खुशबू से
तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चिराग, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चिराग। आप तो अपने चिरागों की हिफाजत कर लें, आप तो अपने चिरागों की हिफाजत कर लें। और दाद जिस शेर के लिए मैंने ये 2 शेर की जहमत दी, यहाँ परवेज भाई, जौहर साहब, अबरार भाई, सारे लोग मौजूद हैं। देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये इस मुल्क के हम बाशिंदे नहीं हैं। कोई यहाँ से हमें बाहर जाने के लिए कह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बाप दादा ने इसे आज़ाद कराया है। कुछ लोग जो जाना चाहते थे वो चले गए, हम लोग यहीं हैं और यहीं रहेंगे, अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल के रहेंगे। ये बेशक, वाह वाह। कोई नहीं आपको बाहर भेज सकता, किसी पूरी ताकत लगा दें वो, हम यहीं रहेंगे। राजा फरमाएगा, हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे। अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले। और आखिर में एक गज़ल जिसके लिए हुक्म है। देखिए हज़रात, कुछ नौजवान यहाँ ज़्यादा है मौजूद हैं, बहुत दिनों बाद नौजवानों का ये मुशारा जिसमें सामईन बहुत ज़्यादा नौजवान हैं। बाकी तो हमारी उम्र के लोग ही मुशायरों में अब आने लगे हैं, क्योंकि नौजवानों का को उस तरह की शायरी पसंद नहीं है जिस तरह के हम लोग शेर कहते हैं, या वो सुनना नहीं चाहते। और हमारे जो उम्र के लोग हैं अब वो भी बेचारे थके थकाए बैठे रहते हैं रात के 4 बजे तक, तो उनका भी कोई भरोसा नहीं है कब वो यहाँ आए या ना आए अगले साल। तो एक गज़ल इन बच्चों के लिए मैं परवेज भाई इजाज़त के साथ आपके साथ समातन में। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का था, कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का था, क्यों हमारा ज़माना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। शेर देखिएगा और आपकी नजरें। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, उनसे करना बहाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए, गलियों में अब कैमरे लग गए, उनके घर आना जाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। आखिरी शेर हज़रात। जेब खाली हुई हाय महंगाई से, जेब खाली
हुई हाय महंगाई से, उनको शॉपिंग कराना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे एक गीत मंजर भाई, दिल हमने वादा किया था, एक गीत। है अब देखिए, आप लोग तय कर लें, नया गीत सुनना चाहते हैं या पुराना गीत सुनना चाहते हैं। बैंक की किताब, देखिए हजरात, मुझे एक गीत के लिए हुक्म है। मैं इसकी वजाहत ये कर दूं कि 1992 में मैंने 1992 में 92 में वाशिंगटन में ये गीत पढ़ा था, और मुझे लगता है यहाँ बहुत से सियासतदान, बहुत से सहाफ़ी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, कि ऐसा लगता है कि वो गीत और आज वो माहौल और आज का माहौल कुछ तब्दील ही नहीं हुआ। वही कि वही सियासत, बल्कि और उससे ज़्यादा ख़राब हो गई सियासत, वही करप्शन और उससे ज़्यादा बढ़ गया, वही गरीब और गरीब हो गया, कुछ 2 3 4 अमीर ज़्यादा बढ़ गए। बहरहाल ये है कि वो गीत का पस मंज़र ये है कि हिंदुस्तान में अगर कुछ बदला है तो सिर्फ 3 4 लीडर बदले हैं ऊपर के, बाकी नीचे के तो बेचारे वही हैं जैसे हैं होते हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा। मुझको अपने बहन की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, वाह वाह, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीर का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और ये बंद देखिएगा हज़रात, राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब अवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। और गीत का आखिरी बंद है, मुलाज़ा फरमाइएगा। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के गरीबों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत